Hello everyone, welcome to Med Sparkles. Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss today is general pharmacology and इसमें हम डिस्कस करेंगे pharmacokinetics and pharmacodynamics. First of all, definitions. Pharmacokinetics. Pharmacokinetic means effect of body on drug कि body drug के साथ क्या करती है. इसमें आ जाते हैं absorption, distribution, metabolism and excretion. Metabolism means biotransformation of the drug into its metabolites. Pharmacodynamic means effect of drug on body, that is mechanisms of drug action on receptor sites. ये किन किन mechanism से drug जो है वो receptor पर अपना action show करेगा. Pharmacokinetics. Absorption, distribution, metabolism and excretion of a drug involve passage of drug across one or more than one cell membrane. Cell membrane से पास होगा तो आगे ही वो अपना action show कर सकेगा. Mechanism by which drug cross membrane, जिन जिन मैकेनिज़्म से वो ड्रग उन सेल मेम्ब्रेन को पास करेगी और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेम्ब्रेन एंड ड्रग मॉलिक्यूल अफेक्ट करेंगे डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग, यानी ह्यूमन बॉडी में कितना ड्रग जाएगा उसको डिटरमिन करेंगे. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग दैट अफेक्ट इट्स बायोअवेलेबिलिटी एट इट्स साइट ऑफ एक्शन आर, यानी वो वाली ड्रग की करेक्टरिस्टिक्स जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे वो साइज़ ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल, शेप ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के कितना आयनाइज्ड ड्रग है और कितना अनआयनाइज्ड ड्रग है, लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म्स और प्रोटीन बाइंडिंग. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन. Absorption is basically the movement of drug from its site of administration to central compartment. Central compartment means blood, और blood से फिर वो आगे site of action तक जाएगा. सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन से ड्रग को पास करना है. सेल मेम्ब्रेन में क्या है, हाइड्रोफोबिक चेन्स हैं और हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स तो ईजिली पास आउट हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोफिलिक एंड्स हैं. नेक्स्ट जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू भी ड्रग जो है वो पास आउट हो सकता है. प्रोटीन बाइंड ड्रग के लिए जो ड्रग का पास आउट होना है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि लार्ज प्रोटीन बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं 100 to 200, ग्रेटर दैन 100 to 200 डाल्टन्स, तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स का सेल मेम्ब्रेन से पास आउट होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. पैसिव ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज़ फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन भी ड्रग पास आउट हो सकते हैं. अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट या यूजिंग एनर्जी और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. कैरियर यूज़ होगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए ड्रग को, वो भी उस तरह से भी ड्रग पास आउट हो सकते हैं. लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होते हैं और या अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ईजिली पास आउट कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड पोर्शन भी है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग. ब्लड इज़ द सेंट्रल कंपार्टमेंट टू विच द ड्रग डिफ्यूज़, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट जो ड्रग की आएगी वो ब्लड में आएगी. उसके बाद जो ऑर्गन्स हैं जो ड्रग जिनमें ड्रग डिफ्यूज़ हो सकता है वो लिवर है, किडनी है, ब्रेन है. और सबसे कम ड्रग जो है वो डिफ्यूज़ होता है मसल्स में, विजरा में, स्किन में एंड फैट में, क्योंकि उसमें फ़ैट की एक लेयर आ जाती है जिसकी वजह से ड्रग का डिफ्यूज़ होना या ड्रग का वहाँ तक पहुँचना डिफ़िकल्ट हो जाता है. जो प्रोटीन बाइंड ड्रग्स हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन्स पर जो रिसेप्टर्स हैं उनके लिए एफिनिटी शो करते हैं, उनसे बाइंड हो जाते हैं और इस तरह भी वो बॉडी में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं. कुछ ड्रग्स अकोमुलेट हो जाते हैं टिश्यूज़ में और बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी, और इस तरह भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो फ़ैट के साथ सोल्यूशन बना लेते हैं और फैट जो है वो रिजर्वायर एक्ट करता है फॉर दीज लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स. उसके बाद कुछ ड्रग्स जो हैं वो एड्जॉर्प्शन करेक्टरिस्टिक शो करते हैं ऑन बोनी सर्फेसिस ऑफ बोनी सरफेस बोन्स की क्रिस्टल लैटिस सर्विस पर, और इस एड्जॉर्प्शन फिनोमिनन के थ्रू भी वो बोन्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. इन केस ऑफ प्लेसेंटल ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग्स, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो डिटरमिन करेगा कि कितना ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है प्लेसेंटा में. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट का प्रोड्यूस होना इससे जो है पॉसिबल हो सकता है अगर कोई ऐसी ड्रग जो एक्स कैटेगरी में आ जाती है, प्रेगनेंसी कैटेगरी एक्स में आ जाती है या सी में आ जाती है, तो उससे टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. ब्रेन में चूँकि एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं उसमें टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड और सीएसएफ में एक बैरियर सा बन जाता है. उस बैरियर की वजह से ड्रग का डिफ्यूज़ आउट होना ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो ड्रग्स जो कि हाई लिपोफिलिसिटी शो करते हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मेटाबॉलिज्म. लिवर में कुछ ड्रग्स, ये मेटाबॉलिज्म जो होता है ये मेनली लिवर में होता है, लेकिन लिवर के अलावा
ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है, लंग्स में भी हो सकता है, लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। लीवर में अब ड्रग्स कन्वर्ट होते हैं अपने इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं जो कि फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते। लेकिन कुछ प्रो ड्रग्स होते हैं। प्रो ड्रग्स बेसिकली डिज़ाइन ही इसलिए किए जाते हैं ताकि वो बॉडी में जाकर डिस्ट्रॉय ना हो, और बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लड की वजह से या और दूसरे फ्लड्स वगैरह की वजह से वो डिस्ट्रॉय होने का उनका ख़तरा होता है, तो प्रो ड्रग्स बना लेते हैं। वो बॉडी में जाकर मेटाबोलाइज होते हैं, अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और फिर अपना एक्शन शो करते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये 2 फेजेस में होती है। फर्स्ट फेज़ में फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस होती है। इसमें क्या होता है कि एक फंक्शनल ग्रुप आके अटैच हो जाता है उस ड्रग के साथ, और इससे या तो लॉस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी या फिर इंक्रीज़ इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी इन केस ऑफ प्रो ड्रग्स। सेकेंड फेज़ में कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है। कॉन्जुगेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप मेटाबोलाइट पर आकर अटैच हुआ है वो कॉन्जुगेट बना लेता है विद आइदर ग्लूकुरोनिक एसिड और सल्फेट और ग्लूटाथायोन और अमाइनो एसिड और एसीटेट, और ये कॉन्जुगेट्स जो हैं फिर इनका एक्सक्रीट आउट होना यूरिन के थ्रू इजीली हो जाता है। अब लिवर में जो ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं ये इंजाइम्स की मदद के साथ हो रहे हैं, और इंजाइम्स कौन से मेनली एक्ट करते हैं वो साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम्स होते हैं या ट्रांसफेरेजेस होते हैं जो कई सारे ड्रग्स को कन्वर्ट करता है उसके मेटाबोलाइट्स में। नेक्स्ट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो होती है ड्रग्स की वो मेनली किडनी से होती है। किडनी के अलावा ये फीसिस से भी एक्सक्रीट आउट होते हैं, बाइल से भी, ब्रेस्ट मिल्क से भी, लंग में से भी, लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। नेक्स्ट इज़ फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक मीन्स कि अब बॉडी ने जो अफेक्ट शो करना था ड्रग पर वो तो हो गया, अब ड्रग बॉडी पर क्या अफेक्ट शो करती है। ड्रग जब अपने साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच जाती है तो जो मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं उस साइट ऑफ एक्शन पर, जिनको रिसेप्टर्स कहा जाता है, उस पर ये इंटरेक्ट करते हैं। उसके साथ ये आयनिक इंटरेक्शन भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, हाइड्रोफोबिक या वंडरवाल इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। अब कुछ ड्रग्स जो हैं वो इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनके एक्शन को इन्हांस कर देते हैं। ये ड्रग्स जो हैं एगोनिस्ट कहलाते हैं, यानी इनकी एफिनिटी भी ज़्यादा होती है उन रिसेप्टर्स के साथ, और इनकी एफिकेसी भी ज़्यादा होती है। कुछ ड्रग्स जो हैं वो बाइंड करते हैं लेकिन उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, यानी इनकी एफिनिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन इनकी एफिकेसी नहीं होती। ये एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं वो पार्टली एगोनिस्ट होते हैं, मींस कि ये बाइंड तो कर जाते हैं लेकिन अपनी एक्टिविटी शो नहीं करते, यानी एफिनिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन एफिकेसी नहीं होती। तो ये ऐसे ड्रग्स को पार्शियल एगोनिस्ट कहा जाता है। अब रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिव फॉर्म में भी होते हैं, नॉन एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में भी होते हैं। कुछ ड्रग्स जब रिसेप्टर की इनएक्टिव फॉर्म के साथ बाइंड करेंगे तो उसको कहते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट, यानी उसको सिर्फ ऑक्यूपाई कर लेंगे लेकिन एक्शन वगैरह कोई शो नहीं करेंगे। वो एंटेगोनिस्ट, वो 2 एंटेगोनिस्ट जो एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करने में के लिए compete करें और टू इनहिबिट देयर इफेक्ट, तो उस फिनोमिनन को कहा जाता है कम्पिटिटिव एंटेगोनिज्म। कितना ड्रग जो है वो एक्शन शो करेगा वो डिपेंड करेगा लोकेशन एंड फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है और उसका फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट का रिसेप्टर है तो वो वाइटल फंक्शन होगा तो वो ड्रग पूरी बॉडी पर अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई लोकल रिसेप्टर है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन का जैसे एंट्रल प्रिपरेशन में होता है, तो वो ड्रग जो है वो लोकली अफेक्ट शो करेगा, वो सिस्टमिक अफेक्ट शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ रिसेप्टर्स की डिवीजन। रिसेप्टर्स जो डिवाइड होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मस्करिनिक अफेक्ट शो कर रहा है तो वो मस्करिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक अफेक्ट शो कर रहा है तो निकोटिनिक रिसेप्टर, या पोटेंसी के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कितने पोटेंट हैं। और इसके अलावा रिसेप्टर लाइगेंड सेलेक्टिविटी ऑफ द ड्रग्स की बेस पर भी डिवाइड किए जाते हैं, यानी किस लाइगेंड के साथ ड्रग ने बाइंड करना जाके। फॉर एग्जांपल अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। थैंक यू। Follow us on Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, and subscribe us on YouTube. For more information, visit our website www.mythsparkles.blogspot.com.
For more interesting videos, stay tuned with us. Thank you.